सतनाम। आज का विषय हमारा है कि किसी के मन की बात को कैसे जाने। दूसरे के मन को क्या पढ़ पाना संभव है? माइंड ऑफ रीडिंग, हाँ संभव है। दूसरे की मन को बात पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगातार अभ्यास करना पड़ता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हम दूसरे के मन की बातों को पढ़ सकते हैं। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप उसे थोड़ी सी बात बताते हैं, परंतु ज्योतिषी आपके बारे में, आपके हाव भाव को देख करके समझ जाता है और आपके बारे में पूरा विस्तार से आपके बारे में बता देता है। कैसे बता देता है? वो आपके हाव भाव मनोभावों को देख करके मनोभाव को आपके पढ़ लेता है और आपको सब कुछ बता देता है। हमारे भूत भविष्य के बारे में बता देता है। कैसे बता देता है? वो मनोभावों को पढ़ता है, परंतु ये वास्तविकता नहीं होती, ये सत्य नहीं होता। जो बताता है सत्य नहीं होता, न इसमें कोई चमत्कार होता है। ये कोई चमत्कार भी नहीं है। इसलिए मनोभाव की पढ़ने की दशा, माइंड ऑफ रीडिंग इसको बोलते हैं। ये पढ़ने की, मनोभाव की दशा को पढ़ने का जो तरीका जिसको मालूम हो गया है, वो दूसरे की मन को बात समझ के और वो बोल देता है। आसानी से बोल देते हैं। जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो इसको आप भी बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। अगर आप दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बिना बोले हम उसके मन की बात को पढ़ लें कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। बात आपके समझ में अगर आ जाएगी तो आप भी दूसरे की बातों को समझकर, दूसरे के बात को, मन को पढ़कर उसके बारे में जान सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे कि बात शब्दों से नहीं, मन से भी किया जा सकता है। उसी चीज़ को हम आप तक पहुंचाएंगे कि बिना कुछ कहे दूसरे से बात कर लेना कैसे संभव हो सकता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपसे 300-500 किलोमीटर दूर कोई बैठा है और बिना फ़ोन के आप बात करना चाहते हैं, तो इसको बहुत पहले प्राचीन पद्धति थी हमारी संप्रेषण शक्ति, ध्यान पद्धति। हम जब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं, मन का रोकना सीखने का अभ्यास करते हैं, मन को शांत होने का अभ्यास करते हैं, तो जब हम अपने आज्ञा चक्र पर जो आदेश करते हैं वो उसके मन में पहुंच जाता है और वो अचानक पाता है। जब हम फ़ोन करते हैं तब वो कहता है कि हम आपके बारे में ही सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तब तक आपका फ़ोन आ गया। ऐसा मनोभावों को समझ करके आप भी मन की भाव को समझकर दूसरे के और अपने मन को शांत करके उसके भाव को पढ़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि बस आपके बारे में ही सोच रहे थे, अगर कोई मेरे बारे में सोच रहा है तो हम उसके मन तक भी पहुंच सकते हैं, उसके मन की बातों को हम पढ़ भी सकते हैं। हमारे गुरुवर महाराज आदेश करते थे, कहते थे, बताते थे कि जब भी किसी के मन की बात को पढ़ना हो और अभ्यास करना हो तो अकेले कमरे में बैठिए, शांत मन से अपनी आवाज़ को परखने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों में हो रही हलचलों को समझिए और विचारों की हलचलों को जब हम समझ लेते हैं तब उस पर हम अभ्यास करते हैं। अगर मन हमारा विचार का संप्रेषण खत्म नहीं होता है, विचार चलता रहता है, तो हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो एक दिन हम पाते हैं कि सांसों पर ध्यान देते देते हमारा मन का विचार की तरंगें जो थी वो रुक गई। जब विचार की तरंगें हमारे मन की रुक जाती हैं तो हमारा मन शांति महसूस करता है, शांति में मेरा मन हो जाता है। जब शांति का अभ्यास में हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो अपने मन में एक शब्द बोलते हैं और वो शब्द पूरे वातावरण में घूमता है, एक शब्द की ध्वनि गूंजती है। कुछ देर को उस पर अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम दूसरे के मन की बातों को, मन के दूसरे के हाव भाव को देख करके हम दूसरे की मन को बात को पढ़ सकते हैं। ये एक मनोविज्ञान की तरह काम करता है। लोगों के समझ में आता है कि ये कोई चमत्कार है, परंतु ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक अभ्यास है। हम अपने विचारों की तरंगों को शांत करते हैं, अपने तरंगों को, मन के विचारों की तरंगों को ठहराव करते हैं, और जब हमारा मन ठहर जाता है, विचार ठहर जाती है, तो हम दूसरे के हाव भाव को, अपनी ऊर्जा शक्ति को उसके पास संप्रेषण के द्वारा भेज सकते हैं और उसके बारे में हम सबको जान सकते हैं। सीधा सा और सरल सूत्र ये है कि जब हम बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है, और जब सामने वाला
बोलता है तो हम सुनते हैं, और दोनों एक साथ में बोले तो दोनों की बात किसी की समझ में नहीं आती है। इसीलिए एक का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे के मन की आवाज़ को सुन सकते हैं। मन के शांत होने का मतलब होता है कि हमारा विचार और कल्पनाओं का आवागमन बंद हो गया। विचार कल्पनाओं में मन नहीं चल रहा है, हम उस कल्पनाओं और विचारों से मन को बाहर रखते हैं। जब हमारा मन बाहर रहता है, हमारे मन में विचार और कल्पनाएं नहीं चलती हैं, तब हम दुनिया भर के शोर शराबा के बीच में रहते हुए भी जो कुछ सुनाई दे रहा है सब कुछ हम समझ और सुन सकते हैं, बिना बोले भी समझ सकते हैं। मन में जब तूफान चल रहा होता है तब हमें कोई भी बात, अपनी भी बात समझ में नहीं आती। मन में कोई तूफान है, मन में क्रोध है, तो उस दिशा में उस समय आप अपने मन की भी बात नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, तो दूसरे के मन की बात क्या समझेंगे। जब आपका मन स्थिर होगा तभी आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं। एक शांत वातावरण में एक आसन पर बैठ करके कुछ दिन अभ्यास कीजिए, मन शांत होने लगेगा। सतत अभ्यास से मन को शांत किया जा सकता है। अगर हमारे मन में हलचलें हो रही हैं तब आप अपनी सांसों पर, आना जाना पर, श्वास के आने जाने का विचार पर, उस पर ध्यान कीजिए। श्वास का आना जाना सिर्फ देखते रहना है, उसमें क्रिया कुछ नहीं करनी है। क्रिया करेंगे तो मन शांत नहीं होगा। और जिस दिन मन की गहराई में पहुंचते हैं तो हमारा मन जागृत हो जाता है, हमारा अंतर्मन जागृत हो जाता है। और हमारा अंतर्मन जब जागृत हो जाता है तो हम अंतर्मन से दूसरे मन में संप्रेषण के द्वारा पहुंच सकते हैं और उसके मन की बात को जान सकते हैं। उसके हाव भाव को देखकर हम समझ सकते हैं। और हम एक दिन पाते हैं कि कोई बात झूठी नहीं होती, सारी बातें सच निकलती हैं। जो भी बोलेंगे उसके बारे में वो सारी बातें सच निकलती हैं। कोई कुछ भी पूछने आता है तो उसके बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। एक शांतचित्त वाला व्यक्ति सतत अभ्यास करके दूसरे के मनोभावों को सुन सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है। और वो साधारण इंसान नहीं कर सकता। अभ्यास करके वो भी वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन बिना अभ्यास किए वहाँ तक पहुँचना असंभव है। इसके लिए अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास करेंगे तो मन आपका शांत हो जाएगा, आपका विचार शांत हो जाएगा, आपके विचारों में कोई हलचल नहीं होगी। जब आपके विचारों में कोई हलचल नहीं होगी, आपके कल्पनाओं नहीं आएंगी, मन में विचार नहीं आएंगे, तरंगे नहीं आएंगी, तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप दूसरे के हाव भाव को पढ़ सकते हैं। इससे लोग समझते हैं कि क्यों करें, इससे हमें मिलेगा क्या। इससे हमें एक दूसरा व्यक्ति हमें झूठा नहीं साबित कर सकता। जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए, अगर हम उसके हाव भाव को समझना जानते हैं तो जैसा हम अपने मन में सोचेंगे वैसा ही वो हमसे प्रश्न पूछेगा। ऐसा संप्रेषण शक्ति चल जाती है कि जो हम चाहते हैं, जो हम जानते हैं, वही चीज़ हमसे पूछता है और उसके बारे में हम आसानी से बोल सकते हैं। इंटरव्यू में हम हमेशा पास होते हैं। हमने कई बार इंटरव्यू दिया और हर इंटरव्यू में हम पास हुए। कहीं भी कोई प्रतियोगिता चल रही है तो जैसा हम चाहते हैं, ऐसा विचार, ऐसा अगर प्रयोग करते हैं तो कहीं भी प्रतियोगिता चल रही है तो जैसा आप जानते हैं जो चीज़ें, वही चीज़ें वो अगला पूछेगा। आपके मन में जो संप्रेषण चलेगा वही अगला पूछेगा। कभी भी मन में डर नहीं होना चाहिए। निडर होकर के अपने मन में सकारात्मक विचार को लाना चाहिए। सकारात्मक विचार से हमारे वही चीज़ वो पूछेगा, अगला वाला प्रश्न पूछेगा जो हम जानते हैं। वो ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता कि जो हम न जानते हैं। और वो समझता है कि बहुत ज़्यादा जानकार है। जानकारी कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सतत अभ्यास का फल है। गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलकर आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि दूसरे के मन के भावों को समझकर, पढ़कर हम जो बताते हैं वो बात सत्य निकलती है। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम।